एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? जो अशोक वाजपेयी है इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो ये हुआ है इतावली भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का जो संपूर्ण यानी कि पूरा परिवार था वो स्वतंत्रता सेनानी था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्वाधीनता सेनानी। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता है। ये जो कथन है, ये जो कहना है, ये किसका कहना था? तो भगत सिंह का कहना था कि आत्महत्या जो है वो कायरता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है वही होती है असली मृत्यु। ये कहना किसका था? तो भगत सिंह का था। अगला क्वेश्चन है, विमल बुद्धि हो ताहुषी जो यह गुण श्रवणी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? इस पंक्ति को लिया गया छपय कविता से, जिसके की लेखक है नावादास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण जो है उसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो कविता है इसके लेखक कौन है? तो भूषण ही है। ठीक है, याद रखिएगा कविता के लेखक कौन है? तो भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम ये भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो थे ये भूषण के भाई थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो तितली जो कि उपन्यास है ये इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जो थी ये कौशवेत गर्ल्स हाई स्कूल जो कि इलाहाबाद में है यहाँ पर एक साथ पढ़ती थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की सहेली कौन है? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा, क्योंकि दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलामी का नशा नामक नाटक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। ये जो कविता है, ये जो पंक्ति है, ये किस कविता से लिया गया? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता से इस पंक्ति को लिया गया, जिसकी की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना, चार ऑप्शन जो दिया हुआ है निम्न में से कौन सी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है टूटी हुई बिखरी हुई। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका जन्म हुआ था वर्ष 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर अभी तक आप लोग हिंदी और इंग्लिश का जो नोट्स है, गेस्ट क्वेश्चन का जो पीडीएफ का नोट्स है ये नहीं लिए हैं, तो आप लोग को कैसे लेना है? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो ये पीडीएफ ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और जो लोग भी ले लिए ये नोट्स वो वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। आपको बता दें जो लोग अभी तक नहीं लिए ये नोट्स को, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे लेना है। तो इसमें आपको हिंदी और ऑब्जेक्टिव का, हिंदी का और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पीवाईक्यू तीनों कुछ मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो चैप्टर वाइज रहेगा, यानी कि हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं 26 चैप्टर हैं, 2600 चैप्टर के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको मिलेगा। और तीसरा पीडीएफ में आपको मिलेगा पिछले 12 साल के में जो भी पूछे गए प्रश्न है पिछले 12 साल में सारा का सारा प्रश्न आपको उत्तर के साथ मिलेगा। और सेम इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव और पीवाईक्यू दोनों। इंग्लिश में स्टूडियो ऑफ इंग्लिश भी होता है, इसलिए स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। इतना सब कुछ मिल रहा है और इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो है ये आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। अब लेना किस तरह से इसको? तो इसके लिए केवल और केवल आपको 30 रुपये पे करना है। 30 रुपये में ही आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है। ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं। 30
₹30 और ₹30 पे करके इस नंबर पे आपको इसी नंबर से व्हाट्सएप मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको जो PDF है वो तुरंत मिल जाएगा, वो आपको व्हाट्सएप पर, समझ गए। पे करना है इसी नंबर पे, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है ₹30 और आपको मैसेज कर देना है हिंदी इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश मैसेज कर देना है, ताकि आपको ये पता चल जाए मुझे कि आपको किस सब्जेक्ट का PDF चाहिए। आपको जो PDF है वो तुरंत मिल जाएगा व्हाट्सएप पर ही, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग इस PDF को ले सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सही इसमें ऐड किया गया। अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो गांव के घर शीर्षक कविता के जो रचनाकार हैं वो ज्ञानपति हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। तो 1995 में परिवेश सम्मान जो है ये प्राप्त हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि जूठन एक आत्मकथा है उसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी। तो जूठन शीर्षक में जो लेखक के पिताजी रहते हैं वो लेखक से यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि से के हाथ से झाड़ू को छीनकर फेंक देते हैं। जूठन शीर्षक के जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये जैसे ही स्कूल जाते हैं तो इनके स्कूल के जो अध्यापक रहते हैं वो उनसे कहते हैं कि झाड़ू लगाने के लिए और उन्हें पढ़ने के लिए क्लास में बैठने नहीं देते हैं। तो ऐसा करते हुए लेखक के पिताजी एक दिन देख लेते हुए लेखक को यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और लेखक के हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1870 से 90 के बीच गाडी मोपासा की लगभग कितनी जो पुस्तक थी वो प्रकाशित हो चुकी थी। तो 1870 से 90 के बीच में गाडी मोपासा की जो है 300 से भी अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर 300 होना चाहिए था। और गाडी मोपासा जो है ये रस्सी के टुकड़ा के लेखक है। लास्ट का 3 आपका चैप्टर होगा प्रतिपूर्ति वाला। रस्सी का टुकड़ा जिसके की लेखक है गाडी मोपासा, कलर की मौत जिसके की लेखक है एंटोन चेकम, और पेशगी जिसके की लेखक है हेनरी लोपेज। यही 3 चैप्टर है आपका लास्ट का प्रतिपूर्ति वाला। अगला क्वेश्चन है, रस्सी के टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था। तो रस्सी के टुकड़ा पाठ जो है जो भी आपको बताएं जिसके लेखक है गाडी मोपासा, उस पाठ के अनुसार काले चमड़े के जो बटुआ था उसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। 500 फ्रैंक था और व्यापार से संबंधित कुछ कागजात थे। अगला क्वेश्चन है, कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। तो कार्मेन जो थी ये पहले 3 बच्चों को खो चुकी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे जिनका की नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, पेशे से वो एक व्यापारी थे यानी कि बिजनेसमैन थे। और बालकृष्ण भट्ट जो है ये किस चैप्टर के लेखक है। तो जो पहला चैप्टर है आपका बातचीत एक निबंध है उसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट जो कि बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से एक व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी शीर्षक के लेखक हैं जो कि कहानी लिखी गई थी 1915 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो उसने कहा था कहानी जो है इसमें लहना सिंह जो है वो माझे का, उसके गांव का नाम है माझे का रहने वाला रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपसे पूछ ले कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो लहना सिंह है, उसने कहा था कहानी का नायक। अगला क्वेश्चन है, लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये बड़े होने पर लोक नायक के नाम से और जेपी के नाम से फेमस हुए थे। जेपी भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि जेपी के नाम से कौन फेमस हो चुके थे। तो जयप्रकाश नारायण और लोक नायक के नाम से भी। और आपको याद रखना है कि जो जयप्रकाश नारायण है इनका बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1974 में जो जयप्रकाश नारायण रहते हैं छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और अपना संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो दलविहीन लोकतंत्र जो है ये सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है उनके पिता का नाम था रवि सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की 4 ऑप्शन में से कौन सी रचना है। तो उर्वशी जो है ये दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर 4 है उसके भी लेखक कौन है। तो दिनकर ही है।
अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया है और नारी को उसने कली मान लिया है। ये किसने ऐसा मान लिया, ऐसा इसने मान लिया पुरुष ने क्या कर लिया, तो नारी स्वयं जो है पुरुष ने वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्धनारीश्वर पाठ में। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया, इस पंक्ति को लिया गया अर्धनारीश्वर पाठ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर है क्या, तो एक निबंध है। और अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर जो है ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ये सबको याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है, तो ओ मेरे सपने जो शीर्षक क्या है, तो ओ मेरे सपने एकांकी और इसकी रचना किसने की है, इसके रचनाकार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ शदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था, तो सुल्तान ने घोड़े से उतरकर विशाल विपट के तने पर आघात किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील खेती के लिए लाया गया था, तो दक्षिण बिहार से जो भुइया जाति के लोग थे उनको चंपारण में नील की खेती करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, तो राजकुमार शुक्ल जो है उनकी मृत्यु हुई थी 1930 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था जांडी वाली गली अमृतसर में। और याद रखना है सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी है जिसके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी में जो शीर्षक एकांकी उसमें कुंती कौन है, तो कुंती जो है वो बिस्नी की पड़ोसन रहती है। कौन रहती है, तो बिस्नी की पड़ोसन रहती है। सिपाही की माँ एकांकी में कौन है, बिस्नी कौन है, तो मानक कहानी का एकांकी का नायक है। और मानक की माँ का नाम है बिस्नी और मानक की बहन का नाम है क्या, तो मुन्नी नाम है। इस दोनों का आप लोग याद रखिएगा, मुन्नी। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह ने पीएचडी किस विषय से किया था, तो नामवर सिंह ने जो पीएचडी है वो किस विषय से किया था, ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो गलत ही दिया हुआ है, यहाँ पर दिया ही नहीं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है, तो ये एक आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। वाद विवाद संवाद क्या है, तो एक आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है जिसका कि नाम है वाद विवाद संवाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुर सागर परिसमिति लगा क्योंकि वो क्या है, तो एक गति काव्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऊपर जो आपको नोट्स बताएं हिंदी और इंग्लिश का उसको आप लोग ले लीजिएगा। अभी तक आप जो भी बच्चे नहीं लिए उनके लिए बोल रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले ही चुके हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। तो जो लोग भी नहीं लिए वो केवल और केवल 30 रुपये पे करके उस नोट्स को ले सकते हैं जिसमें कि VVI आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और उसको अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा उसी पीडीएफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ जिसमें कि हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को करेंगे।